ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट्स है ये हम दो तरीकों से कर सकते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है बेटा, इंडिविजुअल और दूसरे साइड से बेटा ग्रुप टेस्ट। यहाँ पे कोई राजबाग में रहता है? हाँ। आप वहाँ पे कोई होटल में रास्ता है? हाँ। क्या नाम है उसका पूरा? बिलासता। बस ठीक है बेटा, इंडिविजुअल टेस्ट्स, ग्रुप टेस्ट्स। अब बेटा देखिए, ये खाली करने का फर्क है। हम कहते हैं इंटेलिजेंस को हम टेस्ट्स को हम दो तरीकों से करते हैं, एक तो बेटा इंडिविजुअल टेस्ट्स, दूसरा ग्रुप टेस्ट्स। ये जो बेटा ग्रुप टेस्ट्स होते हैं, यहाँ बेटा हम क्या करते हैं, हम यहाँ टेस्ट करते हैं सेवरल पर्सन्स। हाँ, साइमल्टेनियसली। तो बेटा यहां हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का टेस्ट एक साथ होता है, बहुत सारे लोगों का टेस्ट एक साथ होता है। ठीक है बेटा, यहां बेटा वन इंडिविजुअल एट वन टाइम, वन इंडिविजुअल एट वन टाइम, वन इंडिविजुअल एट वन टाइम। यहां हम बेटा एक एक करके करते हैं, यहां हम पूरे ग्रुप को करते हैं, यहां हम बेटा एक एक को करते हैं। ठीक है बेटा, एक टेस्ट में हम बेटा पूरे ग्रुप को करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रुप टेस्ट। एक टेस्ट में हम बेटा एक ही इंडिविजुअल को करते हैं। और बेटा अब देखिए फर्क क्या है, यहां बेटा हम किस पे फोकस करते हैं, फोकस ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है बेटा, फोकस ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इंडिविजुअल, पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इंडिविजुअल, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और यहां क्या किया जाता है, फोकस ऑन ग्रुप, फोकस ऑन ग्रुप, फोकस ऑन ग्रुप एंड नॉट a particular subject, and not a particular subject। इसीलिए बेटा हम क्या कहते हैं, these tests show more accurate results, these tests show, क्योंकि एक पे हम करते हैं, these tests do not show more accurate result। यहां बेटा मैं कंसिडर करूंगा ये पूरा ग्रुप है, मैं एक का बिहेवियर स्टडी करूंगा, फिर मैं बोलूंगा सबका बिहेवियर ऐसा, उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है। मगर मैं एक एक करके इंडिविजुअल को करूंगा, और बेटा इससे क्या होगा, मेरा रिजल्ट भी एक्यूरेट आएगा। दूसरा, हर किसी इंडिविजुअल में कौन कौन सी लैकनेस है, हर किसी इंडिविजुअल में कौन कौन सी क्वालिटी है, वो भी मुझे पता चले। ठीक है बेटा, यहां पे बेटा मैं एक पर्सन के बिना पे पूरे ग्रुप की एनालिसिस करता हूं, एक पर्सन के बिना पे मैं क्या करता हूं, पूरे ग्रुप की एनालिसिस। ये बात सही है बेटा, बिहेवियर मैच होता है, या ये बात सही है, इंटरेस्ट मिलता है, एप्टीट्यूड मिलता है। ठीक है बेटा, थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी भी मिलती है, मगर बेटा फिर पूरा मत मिलेगा। इसीलिए बेटा हम कहते हैं यहां बेटा रिजल्ट्स और मोर एक्यूरेट, रिजल्ट्स और मोर एक्यूरेट। यहां बेटा रिजल्ट्स क्या होते हैं, मोर एक्यूरेट, रिजल्ट्स और लेस एक्यूरेट, रिजल्ट्स और लेस एक्यूरेट। यहां बेटा रिजल्ट्स मोर एक्यूरेट होते हैं, यहां बेटा रिजल्ट्स लेस एक्यूरेट होते हैं। और बेटा अब देखिए फर्क, एक्चुअल फर्क क्या है। ये जो बेटा इंडिविजुअल टेस्ट्स होते हैं, वी कैन यूज ओरल एंड रिटन क्वेश्चंस इन दीज टेस्ट, ओरल एंड रिटन क्वेश्चंस, ओरल एंड रिटन क्वेश्चंस। तो बेटा इंडिविजुअल टेस्ट में हम किन क्वेश्चंस को इस्तेमाल करते हैं टेस्ट करने के लिए, ओरल भी रिटन भी। मगर बेटा ये जो ग्रुप होता है, वी कैन यूज ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस, वी कैन यूज ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस, वी कैन यूज ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस। इन टेस्ट्स में बेटा हम खाली क्या इस्तेमाल करते हैं,
तो बेटा यहां पे बेटा वी कैन यूज ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। यहां बेटा दोनों किस्म के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, यहां आप ओरल भी कर सकते हो, यहां आप रिटन भी कर सकते हो। मगर बेटा इस टेस्ट को करने के लिए खाली आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, टाइम बहुत ज्यादा, क्योंकि एक इंडिविजुअल पे आप आधा घंटा 1 घंटा कर सकते हो, मगर पूरे ग्रुप में उसी 1 घंटे में आपको सारा टेस्ट करना है। ये और एक डिफरेंस है, ठीक है बेटा, किस किस में, ग्रुप टेस्ट में और इंडिविजुअल टेस्ट में। ये था बेटा पहला तरीका इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का। दूसरा है बेटा वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस। दूसरा टेस्ट कैसे हम करते हैं, 3 कॉलम, वर्बल, नॉन वर्बल, हम कहते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। पहला टाइप हमने क्या बोला, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। दूसरा टाइप है बेटा वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, ठीक है बेटा, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट एंड वर्बल टेस्ट, ठीक है। 3 तरीकों से हम करते हैं आप टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस बेस्ड। पहला हमने बोला इंडिविजुअल एंड ग्रुप। हम कहते हैं बेटा ये जो वर्बल है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेटा इंटेलिजेंस रिपोर्ट कैसे लेते हैं, इंटेलिजेंस कैसे करते हैं बेटा, हम बेटा ओरल और रिटन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। किसमें बेटा, वर्बल में, ओरल और रिटन फॉर्म। मतलब बेटा आपने आज तक पढ़ा है वर्बल कम्युनिकेशन, आपने आज तक क्या पढ़ा है बेटा, वर्बल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जिसमें हम ओरल या रिटन फॉर्म की कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। वो कोई भी ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट है जहां पे बेटा आप क्या करोगे, ओरल और रिटन फॉर्म इस्तेमाल, उसको हम बोलते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। चाहे आप एक ग्रुप में करो, चाहे आप एक इंडिविजुअल करो। जैसे हम कह सकते हैं इंडिविजुअल टेस्ट इज आल्सो ए वर्बल टेस्ट, क्यों, इसमें हमने क्या किया बेटा, इस्तेमाल ओरल एंड, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है वर्बल टेस्ट तब परफॉर्म होते हैं जब हमारी टेस्ट की कम्युनिकेशन क्या होती है बेटा, ओरल बेस्ड या बेटा रिटन बेस्ड, ठीक है। और बेटा हम कहते हैं इसको बेटा हम खाली कर सकते हैं किन लोगों के लिए, लिटरेट पीपल, किन के लिए, जिन्होंने पढ़ा है। इनको हम बेटा किन के लिए कर सकते हैं, खाली लिटरेट पीपल के लिए। जो बेटा इलिटरेट पीपल्स है उनके लिए ये टेस्ट नहीं किया जाता है, ये खाली किया जाता है लिटरेट पीपल्स के लिए, ये टेस्ट खाली किया जाता है लिटरेट पीपल्स के लिए। अब देखिए बेटा, अब है दूसरा नॉन वर्बल। ये वो टेस्ट होता है जहां हमारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस और सिंबल्स। जहां बेटा हम किनको इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स, सिंबल्स, गेस्चर्स और इलस्ट्रेशंस, ठीक है बेटा। ये वो टेस्ट होता है जहां बेटा ना ओरल फॉर्म इस्तेमाल होती है ना रिटन फॉर्म इस्तेमाल होती है। हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम क्लाइंट को पिक्चर्स दिखाते हैं, हम क्लाइंट को सिंबल्स बताते हैं, हम क्लाइंट को गेस्चर्स बताते हैं, ठीक है बेटा। इशारों से, उसके इशारों से हमें समझना पड़ता है, और इलस्ट्रेशंस या कोई सिचुएशन हम उसको देते हैं। अगर आप इस इलस्ट्रेशन में हो, अगर आप इस सिचुएशन में हो, आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, ठीक है बेटा। आप कंसिडर करो आपको हमने इस सिचुएशन में रखा, यहां ऐसी ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस है, आप कैसे इन एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ एडेप्ट करोगे, कैसे आप यहां से बाहर जाओगे। जैसे हम कहते हैं ये जो बेटा टेस्ट्स है ये बेटा किए जाते हैं इलिटरेट पीपल्स के लिए, मतलब जिन्होंने बेटा नहीं पढ़ा होगा, इलिटरेट पीपल्स। ये परफॉर्म होता है इलिटरेट पीपल से, क्योंकि बेटा उन्होंने नहीं पढ़ा होता है, वो ओरल नहीं जानते हैं, वो रिटन नहीं जानते हैं, इसीलिए उनको सिंबल दिखाई जाती है, उनकी पिक्चर एबिलिटी चेक की जाती है, कैसे ये एक्यूरेटली पिक्चर को क्या करेंगे। आप देखिए कभी कभार जब आपको पासवर्ड भूल जाता है,
आपको फिर कहा जाता है ट्रैफिक लाइट्स आइडेंटिफाई करो। आप देखो जब आपकी किसी ऐप का क्या भूल जाता है पासवर्ड, अब आप नया पासवर्ड सेट करते हो, आप अक्सर देखना सोशल मीडिया पे, हाँ, वो आपको बोलते हैं, आपको कुछ पिक्चर दी जाती है या इसमें से खाली लाइट्स को आइडेंटिफाई करो, इसमें से खाली गाड़ियों को ये करो बेटा, सिलेक्ट करो, ठीक है बेटा। वो ये देखते हैं आपकी पिक्चर आइडेंटिटी पावर आपका कितना है, ठीक है बेटा, वो ये चेक करते हैं। उसके बाद बेटा परफॉर्मेंस बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होता है, यहां बेटा आपको टास्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टास्क। यहां आपको टास्क दिया जाता है, जिस टास्क को आपको क्या करना है, पूरा करना है। और बेटा यहां आपको वो टास्क कैसे करना है, रिटन लैंग्वेज में। कैसे करना है? रिटन लैंग्वेज। अपने मुतालिक 10 खूबियां और 10 खामियां लिखो। आपको साइकोलॉजिस्ट बोलेगा अपने मुतालिक 10 खूबियां लिखो और 10 खामियां लिखो, ठीक है बेटा। मतलब क्यों बेटा? ये जानने के लिए हाउ कैन यू अंडरस्टैंड योर बिहेवियर, क्योंकि बेटा एक पर्सन के बगैर कोई एक पर्सन को अच्छी तरह से नहीं जानता है, खाली एक पर्सन ही अपने आप को अच्छी तरह से जानता है। मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज है, मेरे अंदर कौन सी लिमिटेशंस है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझसे कंट्रोल नहीं होती है, क्यों मैं ज्यादा गुस्सा करता हूं, ठीक है बेटा। ये चीजें खाली एक पर्सन जब खुद रियलाइज करेगा तभी वो इन चीजों को चेंज करेगा। अगर एक पर्सन कभी रियलाइज ही नहीं करेगा कि मैं बिला वजह गुस्सा करता हूं, या एक पर्सन रियलाइज ही नहीं करता है कर पाएगा कि मैं क्यों गुस्सा करता हूं, मैं क्यों लोगों पे अपना गुस्सा उतारता हूं। मिसाल के तौर पर स्कूल में आपको टीचर ने डांटा या स्कूल में आपको फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, आप ये गुस्सा घर में मम्मा पे निकालते हो, आप ये गुस्सा दूसरी सहेली पे निकालते हो। उससे क्या होगा? उससे बेटा आपके पेरेंट्स को भी इस बात का एहसास होता है शायद हमारे बच्चे रूड हो गए, शायद हमारे बच्चे क्या हो गए। अगर कल तक हमारे बच्चे बहुत अच्छे थे, उससे आपके पेरेंट्स को डाउट होता है हमारे बच्चे मत किसी डिप्रेशन में है, क्यों ये बिला वजह गुस्सा करते हैं। इसीलिए बेटा हम कहते हैं यहां आपको क्या दिया जाता है, टास्क। यहां साइकोलॉजिस्ट पहला टास्क इस टेस्ट में क्या देता है, वो ये देखता है क्या एक इंडिविजुअल ने वाकई अपने आप को अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया है। आपको वो क्या बोलता है उसको नहीं मालूम होगा, वरना आपके अंदर क्या खूबियां है क्या खामियां है, वो आपसे लिखवाता है। क्यों? हाँ हमने एक्सेप्ट किया ये मेरे अंदर क्वालिटी और ये मेरे अंदर डिसक्वालिटी, ये मेरे अंदर खूब है और ये मेरे अंदर। जब वो आपसे लिखवाता है 10 क्वालिटी, जब वो आपसे लिखवाता है 10 लिमिटेशन, उसके बाद आपकी उन्हीं लिमिटेशंस को वो क्या करता है, उन्हीं को वो चेक करता है। वो कहता है अगर आपने लिखा है, आपने में झूठ लिखा है, अगर आपने कोई खूबी मेंशन की है ये में झूठ है, वो पहले ये चेक करता है क्या वाकई ये खूबी आपके अंदर एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है। और बेटा ये टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो हम बेटा किसी भी पर्सन को कर सकते हैं, किसी भी कल्चर के पर्सन को। मतलब दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन एंड ऑल कल्चर्स। दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल persons in all cultures। हमें और एक टेस्ट पढ़ना है, कल्चर बेस्ड एंड कल्चर थियरी, बिकॉज वन ऑफ द फेमस सोशल साइकोलॉजिस्ट वीगोट्स्की वो कहता है कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटेलिजेंस। कल्चर भी इंटेलिजेंस में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि बेटा जैसा कल्चर होगा वैसे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप। जैसा का दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स इन ऑल कल्चर्स। क्या हुआ है? ऑल कल्चर्स, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं कल्चर और इंटेलिजेंस के दरमियान भी क्या है बेटा, रिलेशन है। इसीलिए बेटा जो हम टेस्ट्स करते हैं उसमें हम बेटा क्या काम करते हैं, उसमें हम कल्चर बेस्ड एंड कल्चर फियर, ठीक है बेटा, कल्चर बेस्ड, हाँ कल्चर बेस्ड, हाँ कल्चर फियर, कल्चर बेस्ड एंड कल्चर फियर। एक कल्चर
कल्चर के, हाँ, कल्चर के हिसाब से होता है, दूसरा कल्चर के अगेंस्ट होता है। कल्चर बेस्ड एंड कल्चर फियर्ड, FAIRED। मतलब एक में हम कहते हैं ये जो कल्चर फियर्ड होता है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कल्चर्स। यहां हम कहते हैं कल्चर इन्फ्लुएंस नहीं करता है। आपका कल्चर मॉडर्न है, आपका कल्चर वेस्टर्न है, आपका कल्चर इंडियन है, आपका कल्चर ऑस्ट्रेलियन है, सारे कल्चर्स में अप्लाई होगा। हम कहते हैं इट कैनॉट इफेक्ट कल्चर, it can be applicable to all cultures, it can be applicable to all cultures, it can be applicable to all cultures। ठीक है बेटा, ये कल्चर को इफेक्ट नहीं करता है, ये हर एक कल्चर में आप कर सकते हो, चाहे आपका कल्चर कुछ भी है, मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है, वेस्टर्न है, इंडियन है, अमेरिकन है। कल्चर बेस्ड, कल्चर फियर्ड, FAIRED। कल्चर बेस्ड नहीं, बायस्ड है, बायस्ड है, BIASED, बायस्ड। कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पर बेटा हम कहते हैं हियर कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कल्चर प्लेज एन important role, here culture plays an important role। यहां बेटा कल्चर प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल। यहां इंटेलिजेंस को कंपेयर किया जाता है कल्चर के साथ। मिसाल के तौर पर जैसा कल्चर होगा वैसी इंटेलिजेंस होगा, जैसा कल्चर होगा वैसी। अगर आपके घर के अंदर कल्चर माहौल है, एजुकेटेड माहौल, मतलब और बेटा कल्चर मतलब हम यूजुअली किस कल्चर को घर में फॉलो करते हैं? कश्मीरी कल्चर को। मैं पिछली बार भी आपको पढ़ा, अगर हम घर में बच्चों को पहले से इंग्लिश पढ़ाएं, उनको कल को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बच्चे कल को क्या बनेंगे? इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि बेटा वो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम एजुकेशन प्रमोट करते हैं, जब उनको वो लैंग्वेज आएगी वो बेटा कुछ भी कर सकते हैं। मगर इट डिपेंड्स अपॉन द कल्चर। दैट इज द रीजन द पीपल फ्रॉम foreign countries are more intelligent than the people from Asian countries। उसकी वजह क्या है? वो कल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। वहां बच्चे को बर्थ से ही प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती है, बर्थ से ही वो फ्लड बोलता है, बर्थ से ही उसको वोकैबुलरी सिखाई जाती है, बर्थ से ही बेटा उसको क्या की जाती है, बर्थ से ही उस पर मेहनत की जाती है। यही वजह है बेटा हम कहते हैं जो फॉरेन कंट्रीज का कल्चर है, जो मॉडर्न कल्चर है, वो मॉडर्न कल्चर बच्चों पे बेटा बहुत ज्यादा मेहनत करता है। इसीलिए हमने यह लिखा हियर कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है बेटा, कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हियर कल्चर प्रमोट्स द इंटेलिजेंस, हियर कल्चर प्रमोट्स द इंटेलिजेंस, हियर कल्चर प्रमोट्स द इंटेलिजेंस। यहां बेटा कल्चर ही इंटेलिजेंस प्रमोट करता है। जिस तरीके का कल्चर हम घर में अपने बच्चों को देंगे या सोसाइटी में हम अपने बच्चों को देंगे, वैसा ही कल्चर वो अडेप्ट करेंगे, वैसे ही कल्चर में वो बेटा क्या काम करेंगे? अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। इसीलिए बेटा हम कहते हैं कल्चर बेस्ड, कल्चर फियर्ड। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं इंटेलिजेंस को हमने 3 तरीकों के टेस्ट्स में देखा। हमने कहा इंडिविजुअल और ग्रुप, हमने कहा वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस, और हमने कहा कल्चर बेस्ड एंड कल्चर फियर। अब देखिए बेटा इंटेलिजेंस और कल्चर का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन इंटेलिजेंस? ठीक है बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन इंटेलिजेंस? हाँ टेस्ट हो गया बेटा। अच्छा इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है अब एप्टीट्यूड। इट इज नेचर एंड टाइप्स। पहले 4 चैप्टर बेटा बहुत बड़े, रिमेनिंग 5 चैप्टर्स आर वेरी, एंड 1 चैप्टर जो बड़ा है, जो मुसलसल खुद पढ़ाएंगे, साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स। मुझे भी आपने पढ़ाया नहीं, वो सर खुद पढ़ाते हैं स्टैटिस्टिक्स, मुझे वो नहीं आता है।
वो थोड़ा मैथ का कंसेप्ट है, कॉमन्स का। हाँ, वो बेटा सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, क्योंकि उसमें वो फ्रीक्वेंसीज निकालनी होती है, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हमने मैथ बहुत पहले छोड़ा है, तो इसीलिए हाँ एक चैप्टर है ना आपका। नहीं, स्टैटिस्टिक्स इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि बेटा जितने भी हम साइकोलॉजिकल मेथड्स पढ़ते हैं उनकी हमें फिर क्या करनी होती है, ग्राफ वर्क, बार ग्राफ। मतलब आपको रिसर्च करनी है, आपको उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, वो खुद पढ़ाएंगे, वो मुझे सर पढ़ाते हैं हर साल। इसमें भी क्यों मैथ आ रहा है, गलत होता है। एक चैप्टर है, मत करो, 5 मार्क से 6 मार्क उस लेसन से आते हैं, मत करो। और मैं क्वेश्चन होता है, हाँ आप वो है ना मुकद्दस ऊपर, उसको पूछो, उससे स्टैटिस्टिक्स छोड़ा, फिर भी 97 मार्क से साइकोलॉजी, क्योंकि उसने स्टैटिस्टिक्स किया ही नहीं। ठीक है बेटा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं बेटा, 5th मार्च के बाद बोर्ड ने कल मेंशन किया, वो जो नोटिफिकेशन है वो किसी ने ऐसे ही चढ़ाई थी। अभी 11th के रिजल्ट को बहुत दिन लगेंगे, एटलीस्ट 5th मार्च के बाद आएगा। रोल ऑफ कल्चर इन इंटेलिजेंस। रोल ऑफ कल्चर इन इंटेलिजेंस, रोल ऑफ कल्चर इन इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा, अब हाँ, रोल ऑफ कल्चर इन इंटेलिजेंस, ये नया टॉपिक है, टेस्ट हो गए खत्म। ये नया टॉपिक है, रोल ऑफ कल्चर इन इंटेलिजेंस। बेटा व्हाट इज कल्चर, क्या आपने आज तक अंडरस्टैंड किया है? हम कहते हैं बेटा कल्चर जो है बेटा, कल्चर, द वर्ड कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कल्ट्यूरा। कल्ट्यूरा, कल्ट्यूरा, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, कल्ट्यूरा, जिसका मतलब है बेटा टू टिल, टू कल्टीवेट, टू टिल, टू कल्टीवेट, टू टिल, टू कल्टीवेट। ठीक है बेटा, कल्ट्यूरा, ठीक है बेटा, CULTURA, कल्ट्यूरा, जिसका मतलब है बेटा टू टिल, टू कल्टीवेट, टू टिल, टू कल्टीवेट। ठीक है बेटा, हम कहते हैं ये टू टिल, टू कल्टीवेट क्या है? We can form culture and it can cultivate itself। हम कल्चर बनाते हैं, वो कल्टीवेट खुद होगा। अमेरिका ने कल्चर बनाया, यहाँ कल्टीवेट खुद होगा। ठीक है बेटा, we can form culture and it cultivates automatically। ठीक है, अब कल्ट्यूरा, CULTURA, कल्ट्यूरा, हम कहते हैं बेटा इन नैरो मीनिंग, कल्चर मीन्स वे ऑफ लिविंग। इन नैरो मीनिंग, कल्चर मीन्स वे ऑफ लिविंग, कल्चर मीन्स वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग। जैसे ड्रेस कोड, मैनर्स, ठीक है बेटा, मैनर्स, नॉलेज भी आता है। हाँ, फूड हैबिट, फूड हैबिट, फूड हैबिट। इसी तरह सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, सोशल कस्टम्स, हाँ, सोशल कस्टम्स एंड सोशल वैल्यूज which can refine human personality, which can refine human personality, human personality, human personality। According to Matthew Arnold, the best thought and known is culture। ठीक है बेटा, तो बेटा कल्चर हम किसे कहते हैं? वे ऑफ लिविंग। इस वे ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? हमारा ड्रेस कोड कैसा है, हमारे मैनर्स कैसे हैं, फूड हैबिट हमारा कैसा है, सोशल नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं या नहीं, सोशल कस्टम्स को। इसी तरह बेटा सोशल वैल्यू विच कैन रिफाइन ह्यूमन पर्सनैलिटी, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी को रिफाइन करती है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, हम कहते हैं ड्रेस कोड के बाद है बेटा मैनर्स, फूड हैबिट्स, सोशल नॉर्म्स। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, क्लास हो गई।